दोस्तों नमस्कार, जी प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक पिक्चर आई हुई है, नई फिल्म है जिसमें एक्टर हैं मिस्टर परेश रावल जो बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। ताज स्टोरी। अब उस पर नया ड्रामा कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, जितना झूठ बोला गया और देश के सामने परोसा गया, और करोड़ों रुपए जो अग्निहोत्री थे, जो जिन्होंने कश्मीर फाइल बनाई, उस पर 300 करोड़ रुपए कमा कर ले गए और झूठी स्टोरी परोस करके लोगों को गुमराह करने की करके उसी क्रम में ये ताज स्टोरी पिक्चर बनाई गई है और दर्शकों को बताने की ये कोशिश की गई है कि ये ताजमहल जो है ये कोई मकबरा नहीं है, ये कभी हिंदू मंदिर था और उसको तोड़ करके मकबरा बना दिया गया। ये बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि जितने भी पुराने मंदिर हैं वो सब कभी बौद्ध मठ हुआ करते थे और उन बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाए गए। कभी इसकी भी फाइल बनाए कोई? अगर फिल्मकार हैं आप तो उस पर भी देखिए ना, कितने बौद्ध मठों को तोड़ करके कितने मंदिर बनाए गए और मंदिरों का औचित्य क्या है। 60 साल पहले करीब एक पुरुषोत्तम नागेश हुआ करते थे। उन्होंने रात में उन्होंने सपना देखा कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था या मंदिर था कोई, और वो चौथी शताब्दी में 4th सेंचुरी में बना हुआ था, और वो 4th सेंचुरी का बनाया हुआ एक मंदिर है जिसको मुसलमान शासकों ने मकबरा बना दिया। जब उनके कुछ जानकार दोस्तों ने उनको बताया कि चौथी शताब्दी में जो आप बात कर रहे हैं और ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है, जो डिज़ाइन है, जिस तरह से जिन चीज़ों से वो बना हुआ है, तो चौथी शताब्दी में वह डिज़ाइन या वो आर्किटेक्चरल स्किल था ही नहीं, मतलब वो उस तरह की वास्तुकला थी ही नहीं उस टाइम पर। तो उन्होंने फिर अपने को सुधार किया। जब उनको तथ्यों से अवगत कराया गया कि चौथी शताब्दी में 4th सेंचुरी में वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तो था ही नहीं जिससे ताजमहल बना हुआ है, तो संभव ही नहीं है। तब उन्होंने अपने सपने को परिवर्तित किया और कहा कि 1989 में फिर दोबारा से वो क्लेम किए कि वहाँ एक मंदिर था। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, किताब भी लिखी शायद उस पर कोई एक, लेकिन कोई लेने वाला उनके विचारों को, कहते हैं ना, कोई बायर मिला नहीं। न सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया और न ही किसी इतिहासकार ने उनको सपोर्ट किया, किसी भी तरह से उनको कहीं से भी समर्थन नहीं मिला, तो ठंडे पड़ गए। 2014 के बाद से फिर उनको कसमसाहट होने लगी। हाँ, अब उनके सपोर्ट करने वाले मिल गए। फ़र्क ये आया, तब में अब में इतना फ़र्क आया कि अब उनको सपोर्टर्स मिल गए। जबकि ताजमहल की जहाँ तक बात है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, उसका बनना, उसकी ज़मीन का लेना, मिर्ज़ा राजा जय सिंह से वो ज़मीन ली गई, शाहजहाँ का फरमान है, उसमें सब डॉक्यूमेंटेड है और रिटेन है, रखा है। मिर्ज़ा राजा जय सिंह से जयपुर के जो थे महाराजा मान सिंह के ख़ानदान के लोग, उनसे वो एक हवेली थी बहुत बड़ी, पैलेस था एक तरह से, उसको लिया गया। और उसके बदले में देखिए, शाहजहाँ एम्परर होते हुए भी ऐसा नहीं है कि कह दिया कि हमें यहाँ पर एक मकबरा बनाना है या ताजमहल बनाना है तो हमें ये चाहिए। देखिए, ये समझदारी की बात देखिए आप, इसमें ताज्जुब की बात भी है। शाहजहाँ ने बाकायदा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेल परचेज हुआ। शाहजहाँ ने वो हवेली, वो जो जगह है जहाँ पे ताजमहल खड़ा है, कोई हवेली या कोई महल रहा होगा, वो मिर्ज़ा राजा जय के अधिकार क्षेत्र में था, ये उनका था। और उन बाकायदा उनको पत्र लिख करके कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया कि हमें ये दीजिए, आप हमें मकबरा बनाने के लिए या ताजमहल बनाने के लिए चाहिए। और उसके बदले में उनको 4 हवेलियाँ, देखिए कितना क्लियर कट है कि हवेली ली गई और उसके बदले में 4 दूसरी हवेलियाँ देने का प्रस्ताव रखा गया कि अगर आप ये ज़मीन या ये हवेली स्ट्रक्चर हमें देते हैं तो हम आपको 4 दूसरी हवेलियाँ देंगे
और उस पर सहमति हो गई। राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने उसको स्वीकार किया। उसके बदले में उन्होंने ताजमहल का जो ज़मीन था या कुछ रहा होगा वहाँ पर स्ट्रक्चर, उसको हैंड ओवर किया और उसके बदले में मुग़ल शासक ने उनको 4 हवेलियाँ दी। तमाम एशिया से और इंडिया के तमाम जो है वास्तुशिल्पी, जिसको कहा जाए उस टाइम पर कि जो बनाने वाले मैसन या मिस्त्री जिसको कह लीजिए, वो बनाने वाले लोग आए और तरह तरह की डिज़ाइनों से उन्हें जो भी उस टाइम पर प्रचलित था उसको बनाया। और 1632 में बनना शुरू हुआ। करीब 20 साल लग गए उसको बनाने में और सबसे महंगी इमारत बन के खड़ी हुई वो। करोड़ों उस टाइम पर जो है वो उसका अनुमानित लागत भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है, कितना पैसा उस पर खर्च हुआ। 20 साल तक वो लगातार वो स्ट्रक्चर बनता रहा, इतनी बारीकियां उसमें हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ है यहाँ पर, कोई झूठ साच नहीं है इसमें। और इस पर एक स्टोरी बनाई गई और पिक्चर भी बना दी गई, ताज स्टोरी, कि ताजमहल कोई मुग़ल कालीन स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मुग़ल कालीन ढांचा नहीं है, बल्कि यहाँ मंदिर हुआ करता था। वाह भाई वाह। और वो सपने में किसी के आया था, क्या नाम है, नागेश, पुरुषोत्तम नागेश कोई हैं। पहले वो टीचर थे, फिर वो लॉयर बन गए, फिर वो जर्नलिस्ट बन गए। हाँ, वो हिस्टोरियन तो नहीं थे। तो इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं, एक इस तरह का झूठ परोसा जा रहा है लोगों के सामने, झूठ पर ही आधारित है। अब जब लोगों की जानकारी बढ़ी है, इंटरनेट के आने से, सोशल मीडिया के आने से ज्ञान का प्रसार हुआ है, लोगों में उत्सुकता भी बढ़ी है। अब लोग तरह तरह की रिसर्च कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और उसमें तमाम बातें आ रही हैं कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, अभी आने लगा। अभी तक हो रहा था हिंदू हिंदू, जब ये पूरी रिसर्च में आ गया कि हिंदू नाम का तो धर्म है ही नहीं है ना, संभव है। हिंदू तो एक जाग्राफिकल एरिया है, सिंधु नदी के इस पार के लोगों को हिंदू कहा गया। तब तो मुसलमान इस देश में आए भी नहीं थे, 7वीं शताब्दी में वो लोग आए, तो हिंदू कहा गया। तो हिंदू कोई धार्मिक शब्दावली नहीं है। हिंदू एक ज्योग्राफी को इंडिकेट करता है कि सिंधु नदी के इस पार रहने वाले हिंदू हैं। जब ये झूठ पकड़ा गया, जब ये बात पकड़ी गई कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो धर्म के ठेकेदार क्या पलटी मार गए, सनातन पे आ गए। सनातन धर्म लाखों साल पुराना है, लाखों साल पुराना है, कुछ प्रमाण है? लाखों साल पुराना है? दुनिया में इतनी चीज़ों के प्रमाण मिले हैं, तो कहीं भी तो प्रमाण होना चाहिए ना। नहीं आप कह रहे हो कि लाखों साल पुराना है, खाली कह देने से हो जाएगा? श्रीलंका से लेकर के, चीन से लेकर के, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जापान, बुद्ध की मूर्तियां तो हर जगह मिल रही हैं। अशोक के शिलालेख का स्तंभ हर जगह मिल रहे हैं। आपका क्यों नहीं कुछ मिल रहा है? सनातन का क्यों नहीं मिल रहा है? या हिंदू जो बता रहे हो आप, वैदिक काल की चीज़ें, वो क्यों नहीं मिल रही हैं? तो जब होंगी तब तो मिलेंगी। सब झूठ का आधार है सारा। मतलब धर्म तो है ही नहीं है वो, देखा जाए हिंदू धर्म, वो तो एक व्यवस्था है। जब जहाँ पर कुछ लोग लाभार्थी हों खाली और बाकी लोग शोषित हों, वो तो धर्म हो नहीं सकता ना। धर्म की तो पहली शर्त है कि धर्म को मानने वाले सभी बराबर होते हैं। आप चले जाइए क्रिश्चियनिटी में, देखिए सारे लोग बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। मुस्लिम्स में, इस्लाम में भी कोई ऊंच नीच नहीं, वहाँ तो सबसे ज़्यादा ब्रदरहुड है, भाईचारा तो सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो इस्लाम में ही है। और किसी अन्य धर्म में, सिखिज़म में गुरु नानक साहब आए, वो तो भेदभाव के खिलाफ ही उनका आंदोलन ही पूरा था। तो कहीं भी भेदभाव नहीं है अपने अनुयायियों के बीच में, सिवाय कि तथाकथित हिंदू धर्म में, तथाकथित सनातन धर्म में। तो धर्म ही अपने लोगों के बीच में जब भेदभाव करेगा तो धर्म किस बात का है? अपने ही लोगों को छोटा बताएगा, अपने ही लोगों को बड़ा बताएगा, तो ये कैसे धर्म हो सकता है? धर्म तो है ही नहीं है कुछ, एक व्यवस्था है खाने पीने की, और सब आडंबर है। आडंबर फैला करके झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। किताबें लिखी गई हैं, उसमें भी सब झूठी बातें लिखी गई हैं। किसी भी चीज़ का न तो प्रमाण है, न कोई चीज़ तर्क पर है, न तर्क की कसौटी पर कोई चीज़ उतरेगा। अंधविश्वास फैला करके आम जनता को बेवकूफ़ बनाना और
अपनी जेब भरना, यही धर्म है। असली धर्म तो यही है कि आम जनता के वो उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना, उनकी अशिक्षित होने का फ़ायदा उठाना और अपनी जेबें भरना, उनको बेवकूफ़ बनाना, चढ़ावा चढ़वाना। तो अब किसी मंदिर में आप जाइए तो क्या मूर्ति के सामने मिठाइयाँ चढ़ाई जा रही हैं, पैसे चढ़ाए जा रहे हैं, कपड़े चढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या मूर्ति कपड़ा क्या करेगी? कैसे मालूम कि भाई मूर्ति में क्या है? कोई टीका लगा देगा, एक पत्थर की बनाई हुई इंसान द्वारा, इंसान की बनाई हुई मूर्ति, उसमें टीका चंदन लगाने से उसमें भगवान आ जाएंगे? भगवान इतने खाली बैठे हैं? भगवान तो कड़कड़ में है, पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में है। भगवान तो एक ही होगा ना, सैकड़ों भगवान थोड़ी होंगे। तो अब देखिए किस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, किस तरह से लोगों को भ्रमित करने की देश में कोशिश हो रही है, किस तरह से लोगों को गलत सूचना देने की कोशिश हो रही है, किस तरह से लोगों को के मन में जहर पैदा करने की कोशिश हो रही है और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। एक वो भारत का ही है जो शासक आए, यहीं रह गए, यहीं की सरजमी में उस मिट्टी में मिल गए, तो वो उन्होंने कोई स्ट्रक्चर बनाया, कोई ढांचा बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई, कोई मकबरा बनाया, कोई स्मारक बनाया, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। वो हमारे देश की प्रॉपर्टी है, किसी एक की प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये उसकी भी नहीं है जिसने बनाया है, तो राष्ट्रीय संपत्ति है। सबका हक है यहाँ पर, सबके लिए है, सबके लिए गौरव का विषय है। इतनी शानदार इमारत जिसे दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण इमारतों में गिना जाता है, आज आप उस पर सवाल खड़ा कर रख के सोच रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मंदिर है। अरे आप तो पहले दुनिया के सामने रखिए कि मंदिर का औचित्य क्या है। आप सिद्ध करिए कि मंदिर के अंदर भगवान आते हैं, कैसे आगे भगवान? आस्था पैदा कर देना, आस्था क्या है मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। आप बताओ ना, तर्क से बताओ कि हाँ मंदिर भगवान है। कोरोना में मंदिर सारे बंद हो गए, भगवान कहाँ चले गए थे? भगवान क्यों आएंगे मंदिर में? तुम्हारे बुलाने से आ जाएंगे? पुजारी के बुलाने से भगवान खाली हैं, बैठे हैं? पुजारी में इतनी दम है कि बुलाएगा और भगवान चले आएंगे? नहीं, मेरी प्रार्थनाओं में दम नहीं है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कोई कर रहा हूँ, भगवान नहीं आएंगे। पुजारी बुलाएगा तो भगवान आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे भाई? कैसे आ जाएंगे? भगवान नहीं देख रहे हैं कौन क्या कर्म कर रहा है, किसका क्या कर्म है, किसका क्या विचार है, किसकी क्या हरकतें हैं। तो ये तो जनता को गुमराह करने की चीज़ें हैं ना। अब देखिए नहीं कुछ मिला तो ताज स्टोरी, उसको सिद्ध करने में नहीं, ये मंदिर था। एक बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ शिव जी का मंदिर था। अब पहले जाके देखो, जहाँ शिव जी के मंदिर हैं तो पहले एक बौद्ध मठ था, ये भी तो पता करो। आप ये भी पता करिए ना, कितने बौद्ध मठों को तोड़ करके मंदिर बनाए गए, उनको वापस करिए, उनकी जांच कराइए, वापस करिए। तो व्यवस्था पर काबिज होने का फ़ायदा उठा करके जो मनमानी आए वही बोलो, वही करो, वही बोलो, वही करो। ताज स्टोरी लेकर के आ गए। एक आदमी ने सपना देखा, वो क्लेम कर रहा है कि अपने सपने में देखा, सपने में इनका चल रहा है, इन्होंने सब सपने में ही देखा है, हकीकत में कुछ नहीं है। जितने भी चुरा पचरा करके इधर उधर से चुरा करके वेद ग्रंथ दुनिया भर की चीज़ें लिखी गई हैं, गौतम बुद्ध की स्टोरी को अपनी स्टोरी बना लिया जाता है। गौतम बुद्ध के टाइम पर जो वैज्ञानिक शोध हुए उन्हें भी अपना बना कर दिखा दिया जाता है। गौतम बुद्ध के टाइम पर के जो शैक्षणिक विकास हुए उनको भी अपना बताया जाता है। सब चोरी से। जब आप पूजा पाठ कर्मकांड की पर चल रहे हैं, आपका मानना है कि कर्मकांडों से मानव समस्याएं हल होती हैं, तो फिर गीता कहाँ से आ गई जो कर्म का सिद्धांत देती है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। आपका झूठ तो इसी में पकड़ा जा रहा है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये तो बुद्ध की फिलॉसफी है। इसको आपने गीता बना दिया। आपने क्या बना दिया? इसको आपने गीता बना दिया। बुद्ध की फिलॉसफी को, बुद्ध को इस बुद्ध सूरज हैं। बुद्ध किसी के खत्म होने से नहीं खत्म हो जाएंगे। बुद्ध सूर्य की तरह तेज है बुद्ध में, और बुद्ध की फिलॉसफी है कि कर्म करो। आपने गीता बना दिया, अपना बना लिया, उसको गीता नाम दे दिया। बुद्ध के तमाम आविष्कारों को अपना नाम दे रहे हैं, लिख दिए हमारे यहाँ ये था, हमारे यहाँ वो था, सब बुद्ध के टाइम है। बड़े बड़े जो बौद्ध मठ थे वो कोई भिक्षुओं के या सिर्फ रहने के स्थान नहीं थे। जो बौद्ध मठ थे वहाँ रिसर्च होता था,
वैज्ञानिक रिसर्च होता था, ज्ञान विज्ञान की बातें होती थी, वाद विवाद होता था, डिबेट होता था विज्ञान के विषयों पर, दुनिया में घटनाओं के वैज्ञानिक कारण जानने की कोशिशें होती थी। बौद्ध मठ कोई भीख मांग करके और खिचड़ी बना करके खाने वाली जगह नहीं थी जो आजकल होता है। वहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे चढ़ा हुआ है, पक रहा है, खीर खा रहे हैं और भक्त आ रहे हैं। ये नहीं होता था। बौद्ध मठों में रिसर्च होते थे, ज्ञान विज्ञान की बातें हुआ करती थी। अब कुछ एक भी तो कुछ बना नहीं पाए, जो दूसरों का ही लेना है, दूसरों का ही चुरा करके उसको अपना बताने की प्रवृत्ति अभी तक चली आ रही है कि दूसरों का ले लो, अपना बताओ, ये अपना है, ये मेरा है। अरे तुमने कोई बिल्डिंग बना ली हो, दिखाया होता है ताजमहल की टक्कर का है कोई? वो तो बनना नहीं पाए कभी आज तक। ताजमहल के शिव मंदिर है, ताजमहल के नीचे मंदिर है, उस सपने में आया था। जबकि ताजमहल के सारे, बहुत पुराना तो है नहीं, 1632 में स्टार्ट हुआ, वो बनाना शुरू हुआ, तो सारा वो डॉक्यूमेंटेड है, सब उसके प्रमाण मौजूद हैं और सब सुरक्षित हैं। उसमें कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। अब उस पर विवाद पैदा करने की कोशिश है। खाली दिमाग शैतान के घर। कुछ लोगों के पास कुछ लोग देखो समाज में विद्वेष फैला करके ही उनकी दुकान चलती है। वो शांति से न तो उन्हें रहना आता है और न ही रहने देना चाहते हैं। अब उनको सरवाइव करना है दूसरों के बल पर, तो इस तरह की बातें वो फैलाते हैं। बताइए, बुद्ध को ख़त्म कर दिया इस देश से। अरे बुद्ध के विचार आज रहे होते तो इंडिया कहाँ से कहाँ होता आज। तो ये ताज स्टोरी में तमाम भ्रामक बातें हैं। ताजमहल के संबंध में सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मौजूद हैं, सारे प्रमाण मौजूद हैं। ये शाहजहाँ का बनवाया हुआ है, 1632 में शुरू हुआ और करीब करीब 20 साल लग गए इसको बनाने के लिए। तमाम कारीगरों ने आकर के इनको अपना योगदान दिया इसको बनाने में। मकराना और जयपुर से इसके मार्बल के पत्थर आए, जो रंगीन पत्थर हैं, लैपिस लजुली श्रीलंका से आए थे। कुछ चीज़ें चीन से भी आई थी और कुछ चीज़ें इधर उधर से भी और भी दूसरे स्थानों से ली गई थी। मुख्यतः जो इसका मकराना का पत्थर है, ये उनका आता था जयपुर उधर से, और जो रंगीन पत्थर हैं वो श्रीलंका से आते थे, लैपिस लजुली। तो सब ये पूरी पिक्चर जो है लोगों को ये ताज स्टोरी गुमराह करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए और लोगों में विद्वेष पैदा करने के लिए पिक्चर बनाई गई है। इस पिक्चर पूरी झूठ पर आधारित है। अगर कोई भी पिक्चर की बात नहीं, मैंने पिक्चर नहीं देखी है, मैं पिक्चर देखने की दावा नहीं करता। जो स्टोरीज आ रही हैं उस बेसिस पर मैंने सत्य को रखने की कोशिश की है कि प्रमाण जो है जो साफ है, उसमें कहीं किसी मतलब उसमें तो डिबेट का भी गुंजाइश अब नहीं है। इतने क्लियर कट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं ताजमहल के बारे में। तो ये लोगों की विकृत मानसिकता है, उन्हें कुछ कुछ खुराफात करना है, खुराफात का ही वो कमाई खा रहे हैं। एक कश्मीर फाइल बना दिया, 300 करोड़ लूट के ले गया वो अग्निहोत्री। 300 करोड़ रुपया जेब में, पब्लिक झगड़ा कर रही है। ये ऐसा देश है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।